मूवी का स्टार्ट कुछ लोगों के साथ होता है जो ज़मीन के नीचे फंसे होते हैं। उनमें से सब मर चुके हैं और सिर्फ एक आदमी जिंदा है, जो एक बंद दरवाजे पर जोर से मार रहा है और बाहर निकलने की रिक्वेस्ट कर रहा है। इसके बाद हम एक बिजी शहर में एक मैक्सिकन आदमी को देखते हैं जिसका नाम मेमो है, जो बॉर्डर क्रॉस करके आया है और यूएस में गैर कानूनी तौर पर रह रहा है। वो एक घर की तरफ जाता है जहाँ अलेहांद्रो नाम का एक आदमी उससे मिलता है और उसे अपना छोटा भाई कहता है। यहाँ पता चलता है कि अलेहांद्रो वहाँ अकेला रहता है और काम करता है, जबकि उसकी बीवी और बेटा मेक्सिको में है। मेमो वहाँ रात गुजारता है और अलेहांद्रो उसे कुछ ड्रिंक्स ऑफर करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बिना वीज़ा के सिर्फ ये दोनों नहीं हैं। इनमें और लोग भी शामिल हैं जो सबसे कम तनख्वाह से भी कम पैसों पर काम कर रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। वो दोनों सड़क के किनारे खड़े होते हैं और काम की तलाश में होते हैं, लेकिन मेमो इस बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगता और वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। फिर शाम हो जाती है और अलेहांद्रो मेमो से पूछता है कि आज उसने कितना पैसा कमाया, लेकिन कुछ देर की खामोशी के बाद उसे एहसास होता है कि मेमो ने कोई काम नहीं किया, तो वो अपने पैसों में से कुछ पैसे उसके साथ शेयर कर लेता है। इसके बाद अलेहांद्रो को दिखाया जाता है जो किसी चीज़ की पेमेंट देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसके पास तो उस कीमत का आधा भी नहीं है। बाद में अलेहांद्रो अपनी बीवी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे अपना सूटकेस तैयार रखने को कहता है। फिर वो अपने बेटे से बात करने का कहता है जो सो रहा होता है, और उसे एक लोरी सुनाता है। अगली सुबह वो दोनों भाई जल्दी उठते हैं और कुछ खाने के बाद काम की तलाश में निकल जाते हैं। इनमें दो और आदमी भी हैं जो काम की तलाश में हैं, जिनके नाम टोनियो और हेक्टर हैं। तभी उन्हें एक औरत लिज नजर आती है जो कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान खरीद रही होती है, और वो इस मौके का इस्तेमाल करते हुए उससे पूछते हैं कि क्या उसे किसी मजदूर की ज़रूरत है। पहले तो वो उन्हें बताती है कि उसके पास कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लेकिन जब अलेहांद्रो उसे कहता है कि वो कम कीमत पर बेहतर काम करेंगे तो वो मान जाती है। फिर वो चारों उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और रवाना हो जाते हैं। गाड़ी में वो लोग अपने काम की कीमत तय करते हैं जिसके मुताबिक हर एक के लिए $500 है, और वो सब इस पर राजी हो जाते हैं। जल्द ही वो एक बड़े घर पहुंचते हैं जिसके इर्द गिर्द खाली मैदान और लोहे की बाड़ होती है, और वो फौरन बड़े गार्डन में मौजूद एक आउट हाउस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ब्रेक के दौरान मेमो काफ़ी बेचैन नजर आता है, लेकिन अलेहांद्रो बहुत मोटिवेटेड होता है और उसे कहता है कि वो मेहनत करके पैसे कमाना चाहता है और अपनी बीवी और बच्चे को बॉर्डर के इस पार लाना चाहता है। वो लोग आउट हाउस में अपना काम दोबारा शुरू करते हैं कि तभी मेमो को ड्रिलिंग मशीन में कुछ बाल मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद वो औरत लिज जिसने उन्हें काम दिया है उनके लिए कुछ बियर लेकर आती है ताकि वो काम करते हुए इंजॉय करें। ये देख कर कि वो कितनी अच्छी है, हेक्टर समझता है कि ये उसके करीब आने का एक मौका है और उससे पूछता है कि क्या उसके लिए घर के अंदर कोई और खिदमत या काम है जो वो कर सकता है। वो उसकी कोशिशों को इग्नोर कर देती है और अपने घर की तरफ वापस चली जाती है, जहाँ पता चलता है कि उसका एक हस्बैंड है। अलेहांद्रो उसका मजाक उड़ाता है कि वो लिज के साथ फ्लर्ट करने में नाकाम रहा, और हेक्टर ये बात दिल पे ले लेता है और चाकू निकालता है। लेकिन जब वो मेमो को अपने करीब एक पेचकस पकड़े हुए देखता है तो उसे मजाक के तौर पर ले लेता है। बाद में टोनियो घर के सामने वाले दरवाजे पर नॉकिंग करता है, लेकिन वो लिज के कुत्ते से डर जाता है। टोनियो बाथरूम यूज़ करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लिज उसे बहुत नरमी से इनकार कर देती है क्योंकि वो काम की वजह से बहुत गंदा है। हेक्टर को यह सब बहुत अजीब लगता है कि उसके हस्बैंड ने अपनी बीवी को कुछ अजनबियों को काम पर लाने के लिए भेजा, और वो कहता है कि उन चारों में से कोई भी खतरनाक साइकोपैथ हो सकता था। अब अंधेरा हो चुका है और हेक्टर, जो कि एक गैंगस्टर है, काम करते हुए अपने गुमे हुए फ़ोन को ढूंढ रहा होता है और कहता है कि अगर वो अपनी बीवी को फ़ोन नहीं करेगा तो वो नाराज़ हो जाएगी। अचानक गार्डन में बहुत तेज़ लाइट्स ऑन हो जाती हैं जो उन मजदूरों को तकरीबन अंधा कर देती हैं। बाद में हेक्टर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और पूछता है कि वो दोनों क्यों नहीं आते ताकि उन्हें काम बंद करने का बोलें, और उन्हें क्यों उम्मीद है कि वो दिन रात उनके लिए काम करते रहें। आखिर में वो उन सबसे कहता है कि उन्हें आराम करना चाहिए और फिर लेट जाता है ताकि सो सके। कुछ देर बाद अचानक उन्हें लिज की तरफ से धचका लगता है जब वो एक बड़े पाइप से प्रेशर से पानी डालकर उन्हें जगा देती है। वो उन्हें कहती है कि काम खत्म करें वरना उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। वो सब बहुत मायूस हो जाते हैं, लेकिन पैसों की ज़रूरत की वजह से वो काम करने पर राज़ी हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने लिज के इस रवैये की उम्मीद नहीं की थी। वो अपना काम जारी रखते हैं और एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं करते। अब सुबह हो चुकी है और उन्होंने सारी रात काम किया है। वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, लेकिन काम ख़त्म करने के लिए मजबूर हैं। मैमो देखता है कि लिज का हस्बैंड बेन अपनी महंगी गाड़ी में बैठता है और रिमोट से गेट खोलकर बाहर निकल जाता है। वो बाड़ के पास जाता है ताकि करीब से देख सके, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता है उसे बिजली का एक झटका लगता है। ये उन चारों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ घर के अंदर लिज बर्तन धो रही होती है कि तभी उसे एक कैबिनेट में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो उसे खोलती है तो उसे बहुत सारे चूहे नजर आते हैं। वो करीब में पड़ी एक भारी चीज़ उठाकर उन चूहों को मारना शुरू कर देती है, और यहाँ हमें उसके खौफनाक रूप की एक छोटी सी झलक दिखाई देती है। दूसरी तरफ अलेहांद्रो और मेमो बाहर काम कर रहे होते हैं और मेमो उसे कहता है कि वो उसकी बातें सुन सुनकर थक चुका है। अलेहांद्रो कहता है कि मेमो सिर्फ सुस्त है और इसके अलावा मेमो की कोई परवाह नहीं करता।
मेमो जवाब देता है कि शायद वो इतने पैसे कमा लेगा कि अपनी फैमिली को बुला सके, लेकिन फिर क्या होगा? उसका बेटा भी अपने बाप की तरह गुलामी में बड़ा हो जाएगा। ये सुनकर अलेहांद्रो मेमो को थप्पड़ मारता है। दोपहर को वो लोग इतने थके हुए होते हैं कि जब टोनियो आरी इस्तेमाल कर रहा होता है तो अपना फोकस खो देता है और गलती से अपना हाथ काट लेता है। ये देखकर वो लोग फौरन लिज के पास मदद के लिए जाते हैं, लेकिन वो तंज के तौर पर उसके जख्मी हाथ पर अल्कोहल डालकर पट्टी बांध देती है। वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि टोनियो को हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन चूंकि वो लोग इलीगल सिटीजन्स हैं, इसलिए वो उन्हें धमकी देती है कि पहले काम खत्म करें वरना वो पुलिस को बुलाएगी। मेमो एक गुलाम की तरह ट्रीट किए जाने पर तंग आकर वहां से चला जाता है। मेमो को ढूंढते हुए अलेहांद्रो और हेक्टर बिजली की बाड़ के पास आते हैं। हेक्टर उसे छूता है और उसे बिजली का झटका लगता है। इसी वक्त मेमो वहां आता है और बताता है कि ये बाड़ पूरी प्रॉपर्टी के गिर्द है। वो कहता है कि बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो सामने के गेट से है, जो गाड़ी में मौजूद उस रिमोट कंट्रोल से चलता है। हेक्टर बाहर निकलने के लिए बेताब होता है, इसलिए घर में घुस जाता है ताकि गाड़ी की चाबियां ढूंढ सके। जब वो घर के अंदर ढूंढ रहा होता है तो उसे लिज और बेन कहीं नजर नहीं आते और उसे गाड़ी की चाबियां मिल जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब वो बाकी लोगों के पास वापस जाने की कोशिश करता है तो बेन उसके पाँव में गोली मार देता है। बाकी लोग उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन बेन उन्हें वार्न करने के लिए उनके करीब एक फायर करता है और उन्हें ज़मीन पर लेटने को कहता है। तभी लिज घर से बाहर निकलती है और जब हेक्टर उसको गाली दे रहा होता है तो वो उसके सर पर अपनी हील से कई बार पाँव मारती है, जिससे वो मर जाता है। वो दावा करती है कि ये सेल्फ डिफेंस था और वापस घर की तरफ चली जाती है। बेन दूसरे लोगों से कहता है कि वो उठें और काम ख़त्म करें। वो उनकी तरफ बंदूक उठाता है और धमकी देते हुए कहता है कि कोई और नुकसान नहीं होगा। वो उन्हें हुक्म देता है कि सारे तेज़ औजारों को एक हैंड ट्रॉली में रखें। इसी बीच तेज़ म्यूजिक बजने लगता है और लिज एक शॉटगन पकड़े हुए घर से बाहर आती है और नाचना शुरू कर देती है। बेन अलेहांद्रो को काम के लिए ले जाता है और बाकी दोनों को लिज के साथ छोड़ देता है। तभी लिज मेमो को करीब आने का हुक्म देती है और जब वो करीब होता है तो वो उसे शॉटगन से बेहोश कर देती है। जब अलेहांद्रो काम कर रहा होता है तो बेन उस पर नजर रखता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो और लिज बुरे लोग हैं। दूसरी तरफ टोनियो और मेमो जमीन से हेक्टर का खून साफ कर रहे होते हैं, जबकि उसकी लाश उनके पास पड़ी होती है। लिज उनका मजाक उड़ाती है और वो इंग्लिश नहीं बोलते, इसलिए उन्हें सिखाने की कोशिश करती है। वो शॉटगन उनकी तरफ पॉइंट करते हुए उन्हें हुक्म देती है कि बोलो मैं खुश हूँ, और हंसते हुए अपनी इस पावर को एंजॉय करती है। इसके बाद हम एक आदमी को सामने के गेट से ड्राइव करके अंदर आते हुए देखते हैं। वो एक स्टेट एजेंट है जो इस साइकोपैथ कपल का घर बेचने में उनकी मदद कर रहा है। अलेहांद्रो, मेमो और टोनियो कहीं नजर नहीं आते क्योंकि वो तीनों बंधे हुए हैं और उन्हें छुपाया गया है। स्टेट एजेंट उन्हें मशवरा देता है कि वो अपना घर कल दिखाएं और वो दोनों इस पर राजी हो जाते हैं। उसके जाने के बाद उन तीनों को लिज और बेन के सामने एक लाइन में खड़ा किया जाता है, जो उन्हें बताते हैं कि उनका अगला काम ज़मीन खोदना है। बेन बेलचे लेने चला जाता है और लिज उन्हें कहती है कि वो अपने कपड़े उतार दें। पहले तो वो हिचकिचाते हैं, लेकिन चूंकि लिज ने उनकी तरफ बंदूक पकड़ी होती है और वो मरना नहीं चाहते, इसलिए वो मान जाते हैं। वो पूरी तरह अपने कपड़े उतार देते हैं और बेन बेलचे लेकर वापस आता है। फिर वो तीनों बगैर कपड़ों के ही खुदाई करना शुरू करते हैं, जो बिल्कुल कब्रों की तरह लगती है। टोनियो अपनी चोट की वजह से बहुत आहिस्ता काम कर रहा होता है और अलेहांद्रो कहता है कि वो टोनियो के लिए खोदेगा, क्योंकि टोनियो काम नहीं कर सकता। ये सुनकर बेन टोनियो का बेलचा ले लेता है और उसके सर पर मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लिज अलेहांद्रो और मेमो को पीछे मुड़ने का हुक्म देती है और वो पीछे मुड़कर प्रे करने लगते हैं, ये सोचते हुए कि बस अब वो मरने वाले हैं। लिज हंसने लगती है और उन्हें उनके कपड़े वापस कर देती है और ये जाहिर होता है कि जो खुदाई वो कर रहे थे वो असल में दरख्तों के लिए थी। फिर अंधेरा हो जाता है और अलेहांद्रो और मेमो अपने हाथों से खड्डे खोद रहे होते हैं। तभी मेमो अपने खड्डे में एक केबल देखता है और दरख्तों के लिए खड्डा बड़ा करने के बहाने से बेलचा मांगता है। इसी लम्हे टोनियो होश में आने लगता है। बेन मेमो को बेलचा दे देता है और वो उसे केबल तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेमो और अलेहांद्रो एक तरफ को भागते हैं। लिज और बेन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे टोनियो भी भागने में कामयाब हो जाता है। टोनियो बिजली की बाड़ तक पहुंच जाता है, जो उस वक्त काम नहीं कर रही होती, और उस पर चढ़ने लगता है, जबकि लिज कोशिश करती है कि बैकअप पावर ऑन करे। खुशकिस्मती से टोनियो बिल्कुल उसी वक्त बाड़ पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है जब बेन उसे देख लेता है। बेन भी बाड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन लिज बैकअप पावर ऑन कर देती है, जिससे बेन को बिजली का झटका लगता है और टोनियो को भागने का मौका मिल जाता है। जैसे ही टोनियो एक मिट्टी की सड़क तक पहुंचता है और एक गाड़ी देखता है तो उसे गोली मार दी जाती है। दूसरी तरफ अलेहांद्रो और मेमो घर के अंदर पहुंच जाते हैं और जब वो लिज के बैग की तलाशी लेते हैं तो उन्हें चाबियों का एक सेट मिलता है। लेकिन फिर उनकी लक खत्म हो जाती है जब लिज का कुत्ता आता है और अलेहांद्रो के पाँव पर काट लेता है, जिस पर मेमो उस कुत्ते को मार देता है। जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं तो लिज अपने मरे हुए कुत्ते को देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है और बेन उन दोनों को अपनी बंदूक से बेहोश कर देता है। अब अगले दिन वो दोनों घर के खरीदारों के इंतजार में होते हैं। लिज दरवाज़ा खोलती है और एक खूबसूरत कपल को देखती है जो घर खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं।
उधर मेमो अपनी आंखें खोलता है और वो पूरी तरह से धूल में कवर होता है। मजीद हैरत की बात यह है कि वो दूसरे लोगों की डेड बॉडीज के दरमियान होता है, जिनमें से एक हेक्टर है। यहाँ ये पता चलता है कि वो दोनों पहले भी दूसरे इल्लीगल सिटीजन्स के साथ ये सब कर चुके हैं। वो एक ऐसी जगह फंस गया है जो ज़मीन के नीचे खड्डे की तरह लग रही है, और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि छत में लगा हुआ एक लोहे का दरवाज़ा है। वो अलेहांद्रो को देखता है जो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके पाँव पर एक बहुत बड़ा जख्म है, इसलिए मेमो उसे पट्टी बांध देता है। फिर वो एक पत्थर उठाता है और दरवाजे पर मारना शुरू कर देता है। उधर घर के अंदर वो कपल पूरी प्रॉपर्टी का मुआयना करने लगता है और उन्हें घर का डिज़ाइन पसंद आता है। वो आउट हाउस देखने जाते हैं जो हाल ही में इल्लीगल वर्कर्स की मेहनत और खून से बनाया गया है, और बेन फ़ख्र से बताता है कि ये काम गैर कानूनी मजदूरों ने किया था। तभी आउट हाउस के अंदर उस औरत को नीचे से आने वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं, और जब वो ज़मीन पर कान लगाकर सुनती है तो लिज उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। फिर वो लड़की दीवार पर दूसरे घरों की तस्वीरें देखती है। लिज उसे बताती है कि ये सब इनके ही घर हैं, और वो दोनों उन्हें नया रंग देकर बेच देते हैं। बाद में शाम को मेमो अब भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी उनके ऊपर स्प्रिंकलर ऑन हो जाता है और पानी ज़मीन के नीचे बहने लगता है, जो मेमो के चेहरे पर गिरता है। वो देखता है कि छत में लीकेज है और उसे भागने की उम्मीद नज़र आती है। उसे याद आता है कि हेक्टर के पास एक चाकू था। वो उसे उठाता है और फिर गीली छत को खोदना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि सारी छत उसके ऊपर गिर जाती है। इसके बाद आउट हाउस के लकड़ी के फर्श को टूटते हुए दिखाया जाता है और मेमो उसमें से बाहर निकलता है। उसके पीछे अलेहांद्रो होता है, जिसे वो बाहर निकलने में मदद करता है। अलेहांद्रो चल नहीं सकता, इसलिए मेमो उसे वहां रुकने को कहता है, जबकि वो खुद मदद ढूंढने के लिए जाता है। खुशकिस्मती से वो एक गाड़ी को मेन गेट से गुजरते हुए देखता है और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बाहर निकल जाता है। जब वो घर से दूर भागता है तो एक पड़ोसी के घर पहुंचता है और मदद के लिए अंदर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी से बात कर सके, घर का मालिक उसे गोली मार देता है। उधर जैसे ही बेन आउट हाउस में पहुंचता है, अलेहांद्रो बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो उसे एहसास होता है कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है और उसके मुंह पर टेप लगा हुआ है। बेन कमरे में एंटर होता है और उसे मारने लगता है। फिर वो एक फनल उठाता है और उसे अलेहांद्रो के मुंह पर लगाकर उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर देता है। अलेहांद्रो बगैर लड़े बेहोश हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसने पूरी तरह से पेट्रोल नहीं निगला, और जब लिज उसके करीब आती है तो वो उसके मुंह पर पेट्रोल थूक देता है। वो गुस्से से पागल होकर बाहर भाग जाती है। उसके जाने के बाद बेन एक चाकू उठाता है और अलेहांद्रो पर चाकू के कई वार करता है। अलेहांद्रो अपनी कुर्सी को पीछे की तरफ धकेलता है और गिर जाता है, जिससे कुर्सी टूट जाती है। फिर बेन एक क्रो बार उठाता है और उसके पीछे छलांग लगा देता है। अलेहांद्रो दूसरी डेड बॉडीज के दरमियान छुप जाता है और बेन उसे नहीं ढूंढ पाता। खुशकिस्मती से वो हेक्टर का चाकू ढूंढ लेता है, और जब बेन उसके करीब आता है तो वो उसकी गर्दन काट देता है। जब जख्मी बेन भागने की कोशिश करता है तो अलेहांद्रो उस पर पीछे से हमला करता है और फिर उसे गला घोंटकर मार देता है। फिर वो गाड़ी से गेट का रिमोट लेता है और वहां से निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो वापस मुड़ता है क्योंकि उसका कुछ काम बाकी है। दूसरी तरफ लिज बाथरूम में मुंह धो रही होती है कि अचानक वो आउट हाउस को आग में जलता देखती है। वो बाहर दौड़ती है और बेन का नाम लेते हुए चिल्लाती है। जब वो घर वापस आती है तो अंदर सब कुछ टूटा हुआ होता है, जिसे देखकर वो गुस्से से पागल हो जाती है। फिर वो ऊपर जाने वाले खून के निशान देखती है, इसलिए वो एक फायर पोकर उठाती है और ऊपर की तरफ जाती है। वहां उसे बेड आग में जलता हुआ नजर आता है और वो आग बुझाने के लिए जाती है, जबकि अलेहांद्रो दरवाजे के पीछे इंतजार कर रहा होता है। जब वो उसके करीब जाती है तो अलेहांद्रो उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। अब लिज बेहोश पड़ी होती है जब अलेहांद्रो उसे जगाने के लिए एक गोली चलाता है। यहाँ अलेहांद्रो गैर कानूनी मजदूरों के जरिए बनाए गए घरों की तस्वीरें देख लेता है, तो उसे एहसास होता है कि वो दोनों काफी अरसे से ये सब कुछ कर रहे हैं। वो दोनों गैर कानूनी मजदूरों को घर बनाने के लिए हायर करते थे और बाद में पैसे बचाने के लिए उन्हें मारकर दफन कर देते थे। फिर वो बंदूक को लिज की तरफ पॉइंट करता है और उसे कहता है कि वो घुटनों पर बैठकर उससे रहम की भीख मांगे। लेकिन जब वो रेंगते हुए उसके करीब जाती है तो उसकी टांग को काट लेती है, जिससे वो चेयर से गिर जाता है। लिज इस मौके का फायदा उठाकर बाहर भाग जाती है। वो एक मिट्टी के रास्ते पर भागती है, जबकि अलेहांद्रो लंगड़ाते हुए उसके पीछे जाता है। तभी वो आदमी उन्हें देख लेता है जिसने मेमो को गोली मारी थी। अलेहांद्रो की स्पीड कम हो रही होती है कि तभी अचानक लिज को सर में गोली लग जाती है। वो समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है और भाग जाता है। इसके बाद पुलिस आ जाती है और वो मेमो को एक बॉडी बैग में डाल देते हैं। कोई गवाह ना होने की वजह से पुलिस का मानना है कि मुजरिम उन्हीं मजदूरों में से कोई एक था, जिन्हें लिज और बेन ने हायर किया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि अलेहांद्रो अब शहर वापस आ चुका है और वो उस आदमी को ज़्यादा पैसे दे रहा है जो उसकी फैमिली को सरहद पार ला सकता है। वो आदमी राज़ी हो जाता है और वादा करता है कि वो महफूज रहेंगे। आखिरी सीन में हम एक रेडियो टॉक शो सुनते हैं जिसमें इल्लीगल वर्कर्स के लिए बनाए गए एक नए लॉ के बारे में बात की जाती है। बताया जाता है कि जो भी गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करेगा वो स्टेट की मलकियत बन जाएगा और उसे स्टेट के दिए गए किसी भी काम को करना होगा।
और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पर लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।